पुलिस थाने। पुलिस थाने में थानेदार बैठे हैं, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि पुलिस थाने का क्षेत्र कितना होता है। देखो बेटा, आप अगर चाहे तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके पूछ सकते हैं कि आपका जो थाना है वो कितने गांवों को कवर करता है, कितने गांवों पर लागू होता है। अगर आप कहीं जा रहे होते, जैसे मान लीजिए मैं यहां से पालनपुर जा रहा हूं, तो यहां से मैं जाऊंगा तो दांतीवाड़ा का जो पुलिस स्टेशन है उसकी सीमा जहां पे समाप्त होती है वह अगले पुलिस स्टेशन का लिखा होगा कि जैसे मान लीजिए गढ़ पुलिस स्टेशन की सीमा प्रारंभ। आपके भी पास में जो भी थाना होगा उसका थाना क्षेत्र शुरू, तो हर पुलिस थाने का एक क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। उसके अंदर यदि कोई वारदात होती है, विवाद होता है, अपराध होता है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, वर्किंग एरिया जिसको आप बोलते हैं। हर पुलिस थाने, हर मतलब प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है और उसके अंदर की जितने भी वारदात, अपराध, जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर उनका नियंत्रण रहता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जिस पर उनका नियंत्रण रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी की, उस क्षेत्र के लोग, मान लीजिए 60 गांव आते हैं, तो 60 गांवों के लोग, कोई भी जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, मारपीट, कोई दुर्घटना हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है। देखिए, लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, मारपीट, दुर्घटना या झगड़े की जानकारी या तो जानकारी देते हैं, या फिर अगर किसी को रिपोर्ट लिखवानी है, या रिपोर्ट है ना, जानकारी या रिपोर्ट उसी थाने में, जो उसका कार्य क्षेत्र है उसी थाने में दर्ज करवाते हैं, दूसरे थाने में नहीं। भाई वारदात तो हुई है दांतीवाड़ा में और मैं जोधपुर जाके केस दर्ज करवा रहा हूं, कभी नहीं होगा। वो यही होगी, दांतीवाड़ा पुलिस स्टेशन में ही होगी जहां पे मैं रह रहा हूं। मेरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपने एग्जाम्पल से इसको समझ सकते। पुलिस थाने का जो प्रभारी होता है वो थानेदार होता है, जिसको पीएसआई, पुलिस ऑफ सब इंस्पेक्टर, पुलिस थाने का प्रभारी। आप में से कई बच्चे थानेदार बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, बनिए, पढ़ाई कीजिए। फिलहाल ये समझिए कि पुलिस थाने का जो प्रभारी होता है वो थानेदार होता है। थानेदार साहब बड़े रौब वाले होते हैं। अब मोहन और उसके साथी भी गए वहां पे। हर थाने की जिम्मेदारी में थानेदार की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि थाने में जितने भी केस आए उसको हैंडल करें। अब जब कोई वारदात होती है तो पुलिस जाके पूछताछ करती है, पड़ताल करती है, जांच करती है और मामले पर कार्रवाई करती है। हर थाने की जिम्मेदारी होती है कि वह घटना के बारे में, देखो थाने में पूरा पुलिस स्टाफ आ गया बेटा। हर थाने की, खाने की नहीं, थाने की, ध्यान रखना, कई बच्चे सोच रहे खाने की। पुलिस थाना, हर थाने की जिम्मेदारी है कि वह थाना के अंतर्गत जिम्मेदारी होती है कि वह थाना क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली, थाना क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली कोई भी घटना है उसके बारे में, लोगों से होने वाली घटना के बारे में क्या करे, लोगों से पूछताछ करे, लोगों से पूछताछ, इंक्वायरी करे, जांच करे। ये सब पुलिस का काम है, ध्यान रखना। जांच करना,
पूछताछ करना, पड़ताल करना, वो जांच पड़ताल हो गई, और मामले पर कार्रवाई करे। तथा कई बार रहता है पुलिस का क्या दायित्व है, तो आपको ये पैरा लिखना है, पुलिस और मामले पर जो भी उचित कानून के अनुसार कार्रवाई होती है वो करना है निष्पक्षता के साथ, किसी का पक्ष नहीं लेते हुए। अब भाई साहब मोहन पहुंचे अपने पड़ोसियों के साथ, तो लास्ट में मोहन की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हो गई। पहले तो आनाकानी हुई, लेकिन जब दबाव डाला गया, पड़ोसियों ने कहा कि भाई हमारे सामने मारपीट हुई, पहले तो थानेदार ने कहा कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर पड़ोसियों ने कहा भाई सर हमारे सामने इनको मारा है, पीटा है, देखो कितनी चोटें आई है। मोहन ने अपनी चोटें बताई, तो पुलिस जो थानेदार जी हैं उन्होंने कहा ठीक है। अंततः मोहन की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई। अंततः मोहन की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई। और फिर क्या हुआ, थानेदार जी ने कहा कि अगले दिन एक हवलदार मैं घटना की जांच या पता लगाने के लिए आपके घर पे भेजूंगा। अगले दिन एक हवलदार या पुलिस वाला, जो भी कह सकते हैं, हवलदार घटना की जांच के लिए मोहन व रघु के खेत पर भेजा जाएगा। ये थानेदार ने कहा कि आप जाइए, आप, मैंने रिपोर्ट दर्ज की है, कल हम आएंगे, वहां पे पता करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जो भी होगा इसके बारे में जांच करेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर सबसे पहले पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उस कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी दुर्घटना, झगड़ा, मारपीट होती है, लोग उसकी जानकारी, चोरी की, डकैती की जानकारी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी है। इंपॉर्टेंट है बेटा, पुलिस थाने का प्रभारी कौन होता है? थानेदार। ये एग्जाम में कई बार आता है। थाने की जिम्मेदारी क्या है कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी घटनाओं की जानकारी रखे, लोगों से पूछताछ करे और कार्रवाई करे कानून के अनुसार, अपने मन मुताबिक नहीं, कानून क्या कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई करनी है। फिर मोहन की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज होती है, आश्वासन मिलता है कि कल एक हवलदार, एक पुलिस वाला आपके यहाँ आएगा, वो घटना की जांच करेगा, लोगों से पूछताछ करेगा। अब ये तो हो गया थाने का प्रभारी कौन होता है? थानेदार। पूरे जिले का जो पुलिस अधीक्षक, पूरे जिले का पुलिस अधिकारी है ना, वो होता है जिला पुलिस अधीक्षक, जिसको आप एसपी बोलते हैं। एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये पूरे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी साहब, कई बार नाम सुना होगा आपने कि एसपी साहब आए। पूरे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है पुलिस अधीक्षक, याद। और थाने के ऊपर कौन होता है? थानेदार, जिसको आप पीएसआई, पुलिस ऑफ सब इंस्पेक्टर, कहीं कहीं एसआई भी बोलते हैं। उसके ऊपर फिर सर्कल इंस्पेक्टर सीआई होता है, 3 स्टार लगते हैं। थानेदार के 2 स्टार लग होते हैं। फिर सर्कल इंस्पेक्टर के ऊपर डीवाईएसपी होते हैं, डेप्यूटी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीवाईएसपी के ऊपर एडिशनल एसपी होते हैं। एडिशनल एसपी के ऊपर फिर होते हैं एसपी, और एसपी के ऊपर फिर आपके डीआईजी और आईजी, और वो एक अलग रैंक है। खैर ठीक है, लिखिए इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि गांव के प्रशासन में और क्या क्या शामिल है। अब हम बात करते हैं प्रशासन के एक दूसरे क्षेत्र में। पहले पुलिस थाना, शांति व्यवस्था, कानून बनाए रखना। अब हम बात करते हैं गांव में जमीन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, जमीनों के कागजात, दस्तावेज, रख रखाव है। क्योंकि देखिए, विवाद रघु और मोहन का था, तो वो खेत का था, जमीन का विवाद था। तो क्या जमीन के विवाद के लिए भी कोई इकाई है? बिल्कुल है। उसको हम कहते हैं राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपके परिवार में आपकी बहन, माताजी, आपके भाई, आपके पिताजी, यदि कोई पटवारी हो, तहसीलदार हो, या रेवेन्यू से संबंधित आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको इस मामले में काफी हेल्प करेंगे। फिलहाल हम जो सिलेबस में दिया उसको समझते हैं
कि ग्राम पंचायत में जितने गांव आते हैं, 1 2 या 3 गांव, 4 गांव भी आ सकते हैं, जो हमने ग्राम पंचायत वाले चैप्टर में क्लियर किया था। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र या ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग ग्राम पंचायत में राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है जिसे पटवारी कहा जाता है। राजस्व विभाग का एक कर्मचारी होता है जिसे क्या कहते हैं, पटवारी। याद रखना, जिसे पटवारी कहा जाता है। अब पटवारी के अलग अलग नाम है। पटवारी के अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे कानूनगो, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी, ये पटवारी के अन्य नाम है। प्रश्न आता है, देखिए अलग अलग राज्यों में पटवारी के अलग अलग नाम है, आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या नाम है पटवारी के। पटवारी ग्राम पंचायत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी है। अब पटवारी के काम क्या क्या है, पटवारी क्या क्या काम करता है, कार्य। सीधी सीधी हम इस पर लिखेंगे पटवारी के कार्य। प्रश्न आता है सीधा, अगर किसी घर में कोई पटवारी है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले जमीन को मापना, उसका रिकॉर्ड रखना। अगर हमारे घर में कहीं कोई जमीन को नपवाना है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड अर्थात दस्तावेज रखना, ये किस में आता है, पटवारी के कार्यों में। पटवारी जमीन मापता कैसे, उसके पास में एक संसाधन होता है जिसको बोलते हैं जरीब। जरीब एक लोहे की जंजीर होती है, लोकल भाषा में आप उसको सांकड़ भी बोल सकते हैं। जरीब लोहे की जंजीर जिससे पटवारी जमीन नापता है, याद रखना, उसको जरीब बोलते हैं। तो एक तो हमने मेड़ देखा था और अब दूसरा देखा है जरीब। जरीब क्या है, कई बार एग्जाम में आता है। जरीब किससे संबंधित है, पटवारी से संबंधित है। पटवारी लोहे की एक जंजीर रखता है, सांकड़ बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में, उससे वो जमीन को नापता है। पहला जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना। दूसरा किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, रेवेन्यू जो भी होता है वो पटवारी वसूलता है। पटवारी क्या रसीद कटती है, पैसे जमा होता है। सरकार को अपने क्षेत्र में आने वाली फसलों के बारे में जानकारी देना। सरकार को बताता है कि इस गांव में इतनी जमीन है, इतनी फसलें इस समय इस साल बोई गई है। सरकार को अपने क्षेत्र में अर्थात पंचायत के क्षेत्र में ना बोई जाने वाली, उससे बहुत सारे डाटा फिर तैयार होते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में इतना हेक्टेयर जमीन में ये सारी फसलें बोई जाती है, वो कहां से आता है, वो ये सारे रिकॉर्ड धीरे धीरे आगे जाते हैं। तो सरकार को अपने क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की जानकारी देना। फसलों की कौन देता है जानकारी, पटवारी देता है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, और क्या काम है पटवारी का। किसानों द्वारा फसलों को बदल बदल के बोया जाए, इसका वो ध्यान रखता है, उनको बताता है। अगर किसी ने कुआं खोदा है उसका भी ध्यान रखना है और उसको रिकॉर्ड में दर्ज करता है।
कि कौन सा किसान कितनी फसल ले रहा है। तो किसानों द्वारा फसलों को बदल बदल कर बोना, किसानों द्वारा फसलों को बदल बदल कर बोना अर्थात बुवाई करना, कुआं खोदने की जानकारी, कुआं खोदना, आदि की जानकारी रखना। और क्या काम है? और अपने सारे कार्यों को, अपने सारे दस्तावेज, अपने सारे कार्यों को जानकारी रखना, रिकॉर्ड में दर्ज करना, रिकॉर्ड में दर्ज करना। और जो भी अपनी रिपोर्ट है, 5वां लिख रहा हूं मैं, पटवारी का कार्य, अपनी रिपोर्ट किसको भेजना? या तो आप राजस्व निरीक्षक बोलते हैं, आरआई, राजस्व निरीक्षक को भेजना, जिसको आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं, आरआई, या तहसीलदार को भेजना। ये इनके काम है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं, पटवारी के कार्यों को लिखिए। आपको 5 काम बताने। देखिए वापिस, ग्राम पंचायत में रेवेन्यू का जो काम संभालता है वो पटवारी होता है। पटवारी के अन्य नाम कानून गो, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कर्मचारी, ये सारे। पटवारी के काम क्या है? जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना। वो जिस जंजीर से नापता है जमीन, उसको जरीब कहते हैं। जरीब का मतलब लोहे की एक जंजीर जिससे पटवारी अपनी जमीन को नापता है। किसानों से टैक्स इकट्ठा करता है, सरकार को बताता है कि किसानों ने कौन कौन सी फसलें अभी बोई है उसके पंचायत में या उसके क्षेत्र में। आगे, किसानों द्वारा फसलों को बार बार बदल करके बोना या कुआं खोदना, ये सारी जानकारी उसके रिकॉर्ड में वो दर्ज करता है। और ये सारी रिपोर्ट कहाँ पहुंचाता है? या तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर या तहसीलदार के पास। ये 5 काम आपको पटवारी के ध्यान में रखना है। लिखिए इसको। इसके बाद में हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और बात करेंगे। तहसीलदार के पास चलते हैं।